आई डोंट थिंक सो इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड रखी होगी, आपने शायद गलत न्यूज़ पढ़ ली होगी। एक्चुअली उधर सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, अगेन वही बात है, एक पेट्रियाटिक कंट्री है, वो पहले अपने कंट्री को देखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस करते हैं। तो उनको भी एक फार्मूला मिल जाएगा कि किस तरह से एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, किस तरह से उसके पार्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यार मुझे तो वैसे वो बंदा ही सही नहीं लगता इलॉन मस्क। क्यों? हमारा काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। टेस्ला जब स्टार्ट में थी उस टाइम पे उस पर काफ़ी केसेस चल रहे थे। दुनिया की सेकंड सिलिकॉन वैली जो है दैट इज़ इन इंडिया। अगर आप उसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली दुनिया की सेकंड सिलिकॉन वैली इंडिया में, हम तो उसके पास भी नहीं हैं। हम तो अपनी इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं कर पा रहे, तो हम ये इलेक्ट्रिक कार की तरफ तो मेरे ख्याल से हम कुछ 100 साल बाद जाएंगे। जो हम अभी कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से इंडिया आज से कुछ 50 साल पहले कर चुका है। देखें, बेसिकली ये तो कॉपीराइट का केस बनता है उनके ऊपर के वो एलन मस्क ऐसा कभी भी नहीं करने देंगे। आई थिंक वो नहीं करने देंगे। क्यों? टेस्ला जो है आई थिंक दुनिया की नंबर 1 जो है कार इंडस्ट्री जा रही है। सिंपली बात ये होती है कि कॉपीराइट के कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन कॉपीराइट्स बिक जाते हैं। आप राइट्स बेच सकते हैं, वो खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक के लिहाज से। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि एलन मस्क इतने जो है इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो अपना फार्मूला नहीं किसी को देंगे। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलो मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया की प्रोग्रेस देखी जाए और अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो नो डाउट बहुत आगे जा चुके हैं वो। और रिसेंटली देखा जाए तो जो एप्पल है, एप्पल स्टोर वहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, 2 बनाए गए हैं जो कि दिल्ली और मुंबई में भी हैं। साथ में एप्पल 14 की कह लें कि असेंबलिंग वहाँ पर हो रही है एंड 15 भी टाटा की मदद से लॉन्च होने वाला है। रिसेंटली बात की जाए एलन मस्क की, जो कि अपने आप को बहुत विटी कंसीडर करते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, लेकिन इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी होशियारी को भी मात देते हुए ये बात कर रही हैं कि अगर आप टेस्ला यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो स्क्रैच से नहीं कह रहे स्टार्ट करें, बल्कि हमारे कुछ लोग हैं उनको वेंडर्स तलाश करें, उनके साथ जाके काम करें और उनके साथ मिलकर गाड़ियाँ बनाएं ताकि हमारे लोगों को और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। देखें, मैं इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट कंट्रीज़ जिसको अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना आता है। इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ हीरो होंडा, तो पहले वो जो मैन्युफैक्चरिंग थी इट वाज कंबाइंड। उन्होंने क्या किया कि हीरो के साथ उन्होंने एक जो है अपनी होंडा के साथ उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया कि उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया। व्हेन दे वर एबल टू, आप कह सकते हैं कि इरेडिकेट द पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, उन्होंने हीरो को सेपरेट कर लिया और होंडा को सेपरेट कर लिया। अगर अब आप देखें तो मार्केट के अंदर हीरो हैज़ अ बेटर वैल्यू टू मनी, प्लस दे हैव अ बेटर मार्केट कंपेयर टू होंडा बाइक्स। तो इसी तरह से वो ये इस तरह का भी कोई पार्ट करेंगे कि वो एलॉन से जो है उसकी टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिकल कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से, तो वो क्या करेंगे कि वो उसके ज़रिए से अपनी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको रिफॉर्म करेंगे, क्लाइमेट चेंज के जो इशू है उसको वो अच्छी तरह से हिट कर सकेंगे और इस तरह से जो कार्बन एमिशन है उसको वो कम से कम कर सकेंगे। तो एक बड़ा ही जो है ना पॉजिटिव डिसीजन, आई गेस वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। सर मैं बात करती चलूँ एलन मस्क की, जो कि दुनिया के 10 बड़े बिलियनर्स भी उनका नाम आता है। उनकी टेस्ला पूरा वर्ल्ड इस्तेमाल करता है एंड वन ऑफ द बेस्ट कार कंसीडर की जाती है। रिसेंटली बात की जाए इंडिया के अंदर तो इंडियन ने उनको इजाज़त दी थी आप यहाँ पर अपना प्लांट लगाएं और कार मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें, लेकिन फिर से इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट वर्क दिखाया है और साथ में ये बात की है कि भाई आप यहाँ पर आकर हमारे ही वेंडर्स ढूंढें, उनको बताएं कि गाड़ी किस तरह से बनाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट पर रखें, ठीक है, और उनको हर एक काम सिखाएं और बताएं जो आप अपनी इस गाड़ी बनाने के लिए करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है एलन मस्क के साथ, या एलन मस्क अपना कोई ना कोई ऐसी चीज़ या फार्मूला उनको बता देंगे कि चले ठीक है इंडस्ट्री तो मैंने लगानी है तो आप ये ले लें? इंडिया ने असल में इससे पहले भी और ऐसे काम किए हैं। मतलब उन्होंने रिसेंटली F-16 की टेक्नोलॉजी अमेरिका से पकड़ी थी और उन्होंने टेक्नोलॉजी इसलिए पकड़ी थी ताकि वो खुद फ्यूचर में जेट मैन्युफैक्चर कर सके। ऑब्वियसली वो जेट मैन्युफैक्चर पहले भी कर सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री का ट्रायल एंड एरर पीरियड होता है, आपको टाइम लगता है, 20-30 साल की रिसर्च चाहिए होती है एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एयरक्राफ्ट बनाने की। तो वो उनका टाइम सेव हो गया। अमेरिका ने उन्हें वो जेट का इंजन दे दिया, तो उसकी बेस पे अब उनके पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको वो देख सकते हैं, अपना ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और उसको उस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो उन्होंने टाइम सेव करना था वो अपना कर दिया। सेम गोज़ फॉर द टेस्ला, वो यही करना चाह रहे हैं कि वो टेस्ला जो है ना उधर आए, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, इंस्टेड के वो अपना नया ब्रांड लॉन्च करे और उसको पूरी दुनिया में प्रमोट करे। आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। आपको लगता है कि जो KFC वाले हैं वो मैकडोनल्ड्स को ये बता देंगे कि हम इतने अच्छे विंग्स कैसे बनाते हैं?
जबकि मैकडोनल्ड्स यही चाहता रहा है कि उसका फार्मूला हमें पता चले। तो किस तरह से हम किसी से ऐसी डिमांड रख सकते हैं जबकि हमें पता है कि वो बंदा बिलियनियर है, उसकी अपनी कह लें कि एक एक्स स्पेस उसने लॉन्च की हुई है, इतना ज़बरदस्त वो पर्सन है और उसके इतने बड़े पर्सन के सामने इंडियन गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव रख रही है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से मैकडोनल्ड वाले KFC को कहें कि हम आपको शेयर्स देंगे या हम आपको सेल्स का हिस्सा देंगे तो KFC वाले बड़े विलिंग हो गए अपना फार्मूला शेयर लेकिन करने। अभी तक दिया नहीं है। ट्राई किया लेकिन अभी तक दिया नहीं है। लेकिन मैकडोनल्ड ने ऐसी ऑफ़र नहीं करवाई, इंडियन ने ऑफर्स करवाई थी। ऑब्वियसली मतलब कोई भी बिजनेसमैन है उसके लिए काफ़ी अच्छी ऑफ़र है, अगर उससे मतलब इतनी ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ओपन अ प्लांट। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि हम बात करते चले एलन मस्क की, टॉप 10 रिचेस्ट में उनका नाम आता है और उन्होंने अपनी जो टेस्ला है बहुत ही मुश्किल तरीके से इंडिया में उसका प्लांट लगाया है जाकर। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्मार्ट नज़र आती है और उनसे ये मुआहदा कर रही है कि आप यहाँ पर आकर वेंडर्स ढूंढें, उनको काम पर लगाएं ताकि हमारे मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएँ और लोग पैसे कमाएं। क्या कहना चाहते हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो सी है एलन मस्क के सामने ये बात रख दी है तो एलन मस्क उनकी बात मान लेंगे? बिल्कुल मान लेंगे। उसकी वजह ये है कि इंडिया एक इकनॉमिकली बड़ा ग्रो कर रहा है और बिज़नेस के मौके लोगों को दे रहा है। हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो अब उनका हालात देखें और हमारे हालात देखें, हम बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारे यहाँ पे डॉलर का रेट देखें वो 300 के करीब है, ओपन मार्केट में तो 300 से अबव हमें मिल रहा है। तो हम अपने लोकल लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे कि लोग खुल के यहाँ पे बिज़नेस करें, बल्कि हम जो हमारी फैसलाबाद में इंडस्ट्री है वो सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। गुजरांवाला की इंडस्ट्री, इवन सियालकोट की इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो वो जो है एलन मस्क, उसने जो टेस्ला का वो सारा प्रोजेक्ट उधर लॉन्च किया है, तो वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से है। वो इस वजह से है कि वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट इन मामलात में नहीं आती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हालात देख लें, हम अपने बिजनेसमैन को ये श्योर ही नहीं करवा सकते कि हम आपके साथ चलेंगे, आपको जो है टैक्स फ्री जोन देंगे, आपकी बिज़नेस को हम ग्रो करेंगे। इवन हमारे मुल्क में तो हम एक गाड़ी का टायर तक नहीं खुद बना सकते। एक छोटी सी ये देख लें, आल्टो देख लें, वो नहीं हमारे मुल्क में खुद बनती। तो आल्टो जैसी छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं अभी हम बना पाते। तो हम ये टेस्ला जैसे बड़े ब्रांड को कैसे शिकस्त। सवाल आज का ये है कि हम बात करते चले एलन मस्क की, ऑनर ऑफ ट्विटर भी हैं वो। साथ में अगर ये देखें कि दुनिया के 10 बड़े बिलियनर्स में उनका नाम भी आता है। इंडिया के अंदर अपनी टेस्ला बनाने की सोच रहे हैं और एक बार फिर से एक बड़ी कह लें कि चुनौती दे दी है इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कि आप यहाँ पर वेंडर्स ढूंढें और उनको बताएं कि आप उनको सिखाएं कि गाड़ी किस तरह से बनाते हैं आप, ये सारा सिस्टम उन्होंने कहा है करने के लिए। और अगर बात करते जाए एलन मस्क की, तो आपको लगता है कि वो अपना बेसिक फार्मूला बता देंगे इंडिया के लोगों को कि किस तरह से मैं ये गाड़ियाँ बनाता हूँ? नहीं, क्योंकि मिस आपको पता है टेस्ला जो है आई थिंक दुनिया की नंबर 1 जो है कार इंडस्ट्री जा रही है इलेक्ट्रिक के लिहाज से, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि एलन मस्क इतने जो है इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो अपना फार्मूला नहीं किसी को देंगे, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया इस पे खुद भी काम कर रहा है, लेकिन आई होप सो कि वो टेस्ला जैसी जो है कोई कार प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। आज का सवाल ये है कि बात करते चले हम एलन मस्क की जो हमें बहुत ज़्यादा कह लें कि दुनिया के सबसे टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं, बिलियनियर्स भी हैं। इंडिया में बड़ी मुश्किल के साथ अपनी टेस्ला लॉन्च करने वाले थे, मैन्युफैक्चर करने वाले थे, लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट है बड़ी स्मार्ट नज़र आ रही है। उन्होंने कहा है कि जी यहाँ के वेंडर्स तलाश करें, उनको सिखाएं कि आप अपनी गाड़ी किस तरह से बनाते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज दें, प्रॉपर टीचिंग दें, ताकि हम उसको कॉपी करके अपने मुल्क में भी ऐसी कार्स बना सकें जो टेस्ला को टक्कर दें। तो आपको लगता है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा कॉपी करने में और टेस्ला को टक्कर देने में? देखें, बेसिकली ये तो कॉपीराइट का केस बनता है उनके ऊपर कि वो एलन मस्क ऐसा कभी भी नहीं करने देंगे। आई थिंक वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी बिलियनियर है वो बिज़नेस माइंड से सोचता है और बिज़नेस माइंड के हवाले से उसका ये बनेगा नहीं कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे मुल्क में वहाँ के वेंडर्स को सेम लाइक वैसा प्रोडक्ट बनाने दे। सेकेंडली ये है कि वो ऐसा एलन मस्क मुझे नहीं लगता है ऐसा करने देंगे। बाकी दुनिया में और भी बड़ी मार्केट्स हैं, एलन मस्क कहीं भी और भी मूव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया को नुकसान हो सकता है, एलन मस्क को नहीं हो सकता है। बाकी बड़ी मार्केट्स पड़ी हुई हैं दुनिया में जहाँ पे एलन मस्क से आ सकते हैं। ये एलन मस्क के बारे में पहले तो मुझे ये बताएं कि आप क्या जानते हैं, वो किस किस्म के पर्सन हैं और टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर्स में भी वो आते हैं और ट्विटर के भी ऑनर हैं। तो आपके ख्याल में उन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कभी उनको देखा है?
बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इकॉनमी के लिए तो वो बहुत बेस्ट हैं, बल्कि वर्ल्ड इकॉनमी के लिए भी बेस्ट हैं। ट्विटर एक अच्छा खासा रेवेन्यू रन कर रहा है। उसके अलावा बाकी उनके जो बिज़नेसेस हैं, ख़ास करके इंडियन इकॉनमी में वो अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो तो बेस्ट हैं अपनी उसके वो कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो वहाँ की कह लें कि उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट वर्क निकाला है एलन मस्क को अपने कंट्री में आकर एक टेस्ला बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि जी यहाँ के वेंडर्स ढूंढें, उनको सिखाएं, उनको बताएं कि ये गाड़ी किस तरह से मैन्युफैक्चर होती है, किस तरह से बनती है, मतलब ओवरऑल कॉपी करना चाहते हैं टेस्ला को। तो आपको लगता है कि जी जो एलन मस्क है इतनी ईजिली से अपना ब्रांड कॉपी होने देंगे? सिंपली बात ये होती है कि कॉपीराइट के कुछ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कॉपीराइट्स बिक जाते हैं। आप राइट्स बेच सकते हैं, वो ख़रीद सकते हैं। एलन मस्क ने बिज़नेस करना, तो बिज़नेसमैन के लिए दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसका प्रॉफिट, जो वो गेन करना चाहे वो किसी भी तरीके से कर सकता है। दूसरा होता है उसका जो ब्रांड ट्रेडमार्क होता है, या बेंचमार्क ट्रेडमार्क कहते हैं उसे। अब वो अपना ट्रेडमार्क कैसे बेचता है, उसको प्रॉफिट है उसमें, नहीं है, लॉस है, नहीं है, ये वो डिफ़ाइन कर सकता है। और अगर उसको अच्छी मार्केट मिलती है, बेसिकली यूनिट इकनॉमिक्स अगर उसकी अच्छी हो गई, उसको मार्केट अच्छी मिल गई और वो डिमांड उसकी हुई और डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो प्रॉपर हुआ, तो फिर वो डेफिनेटली जाएगा। अगर ना हुआ, अगर उसे वहाँ पे प्रॉफिट ना हुआ, तो फिर तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो किसी का पर्सनल फार्मूला होता है वो तो किसी को कोई बताता नहीं है। जैसे अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं तो वो KFC वालों से कहते हैं कि जो क्वालिटी या जो टेस्ट जो फार्मूला आप अपने विंग्स में इस्तेमाल करते हैं हमें भी बताएं ताकि हम भी वैसे बताएं। लेकिन कहते हैं वो यूनिक है। अब टेस्ला यूनिक है, लेकिन इंडिया कहते हैं कि जिस तरह एप्पल यहाँ पर असेंबल होता है, मैं आके अपना आईफोन वगैरह असेंबल करता है, दूसरे मुल्कों से उसके पार्ट आते हैं, लेकिन असेंबलिंग यहाँ पर हमारे लोगों को जॉब करके मिल रही है। तो आप भी वैसे ही करते हैं। आपको लगता है कि एलन मस्क उनकी ये बात मान लेंगे? देखें, अगर उसको चीप लेबर चाहिए तो आई गेस उसको कुछ ना कुछ कंडीशंस देखें। ये इस तरह से नहीं होगा कि सारी उनकी मानी जाएंगी, इस तरह से भी नहीं होगा कि सारी एलॉन की मानी जाएंगी। वो उसको थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं पे बीच में आके इस चीज़ को जो है ना वो कंपैरिजन दोनों साइड से होगा। लेकिन आई एम श्योर अगर उसको चीप लेबर चाहिए और चीप रिसोर्सेज चाहिए तो वो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करेगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना भी इंडिया के अंदर अपनी BYD का प्लांट लगाने का सोच रहा है। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंडिया उसको भी मना कर रहा है क्योंकि साइचिन ग्लेशियर पे काफ़ी वॉर्स हुए हैं इंडिया के और कह लेंगे चाइना की आर्मी के। तो इस वजह से वो उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं और बहुत मुश्किल से एलन मस्क को अपनी टेस्ला का प्लांट लगाने को मिल गया है इंडिया के अंदर। देखें ना, अगेन वही बात है, एक पेट्रियाटिक कंट्री है, वो पहले अपने कंट्री को देखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस करते हैं। तो आई एम श्योर अगर वो इस चीज़ को अगर वो बाईपास भी करते हैं ग्लेशियर्स के वॉर्स को, तो फिर कोई ना कोई अपनी कंट्री का डिसीजन कोई ना कोई फ़ायदा देकर ही वो उस पर काम करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट स्मार्ट वर्क कर रही है और जैसे एलन मस्क जैसे बंदे को भी उन्होंने कह लेंगे ग्रिप में डाल दिया है कि भाई ऐसे काम करना है तो करें, अदरवाइज इंडस्ट्री ना लगाएं यहाँ पर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको वीटी नज़र आती है? नहीं, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह IT सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड सेक्टर्स। मेरे ख्याल से अभी हमें IT वर्ल्ड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। दुनिया की सेकंड सिलिकॉन वैली जो है दैट इज़ इन इंडिया। अगर आप उसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली दुनिया की सेकंड सिलिकॉन वैली इंडिया में, हम तो उसके पास भी नहीं हैं। आप अगर उनकी एक्सपोर्ट्स देखें तो IT इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर उसको आप कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तान तो कहीं पे भी उसके नियर नहीं है। हमें इस शोबे में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रिसेंटली जब टेस्ला इंडिया में आ ही चुकी है, वहाँ पर अपना प्लांट लगा ही चुके हैं, तो जाहिर सी बात है चीप लेबर भी तो उनका मिल रहा है, एलन मस्क को मिल रहा है और एलन मस्क उनको पे भी कर रहे हैं साथ में। तो फिर अब इस तरह के आई थिंक सो के डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए और सीधा सीधा उनको बनाने दे वहाँ पे कार। डिमांड्स रखी है उन्होंने, डिमांड्स रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने? आई डोंट थिंक सो इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड रखी होगी। आपने शायद गलत न्यूज़ पढ़ ली होगी। एक्चुअली उधर सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा है। जो भी वो चीज़ वो करते हैं उसमें एज सच। आपको पता है वहाँ पे इस वक्त एप्पल आईफोन जो 14 है वो लॉन्च हुआ, असेंबल हो रहा है, ठीक है, एंड उस पर ये नहीं लिखा हुआ मेड इन इंडिया। अब वहाँ पे जो असेंबलिंग हो रही है आईफोन की वो तो इंडिया में हो रही है और इंडिया का जब भी आईफोन जाता है दूसरे मुल्क के अंदर और 20-30 करोड़ की कह लें कि एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडियन को। कॉमन सी बात ये भी है कि इसका भी फ़ायदा इंडिया को ही होगा। जब उसके सारी चीज़ें असेंबल इंडिया में हो रही हैं टेस्ला की, तो इंडिया का नाम जा रहा है। आपको क्या लगता है एलन मस्क का नाम जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली एलॉन का ब्रांड है तो उसे ही जाएगा। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना सीन होगा कि मतलब सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। मोस्टली एलॉन का बिजनेस है, उसको ही फ़ायदा होगा। और जहाँ तक डिमांड की बात है, आई डोंट थिंक आईफोन भी तो आप देख लें, डिमांड किया हुआ है डिमांड फोर्सफुली तो किसी केस में भी जस्टिफाइड नहीं होती। लेकिन इस वक्त इंडिया के पास अपने लोकल ब्रांड्स बहुत सारे मौजूद हैं, जैसे कि आप महिंद्रा की बात कर लें, आप टाटा की बात कर लें, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि मेरा नहीं बनता। मैं ये सोचती हूँ कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि उनके अपने लोकल ब्रांड्स हैं एंड टाटा भी बहुत अच्छी एक कार कंपनी है एंड इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज दे रही है अपने मुल्क में रहकर।
हाँ, टाटा बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन टेस्ला के बराबर तो नहीं है। लोग फरारी वालों को जो है ना, टेस्ला वाले कहते हैं कि यार ये क्या फजूल चीज़ चला रहे हो। टेस्ला ऑब्वियसली उन्होंने बहुत स्पेसिफिक गिने चुने लोगों को बेचते हैं, उसका प्रोसेस भी उन्होंने काफ़ी लंबा रखा हुआ है। तो टेस्ला जो अब आपने एग्जैक्ट पॉइंट की बात किया, मैं यही आपसे सुनना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं कि फरारी वाले तो टेस्ला में नहीं ना आ सकते। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है एंड वो अपना गिनी चुनी कारें बेचती हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इतना बड़ा एक जो ब्रांड है उसको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने किस तरह से ग्रैब कर लिया है? हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से रिजेक्ट कर सकता है। अगर फोर्सफुल डिमांड है तो फिर तो वो रिजेक्ट कर ही देगा। अगर अमेरिकन बिजनेसमैन है, उससे कहीं पे भी काम कर सकता है वो। लेकिन एलन मस्क ये माने जाते हैं कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते कभी भी। यार मुझे तो वैसे वो बंदा ही सही नहीं लगता, एलन मस्क। क्यों? हमारा काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। टेस्ला जब स्टार्ट में थी उस टाइम पे उस पर काफ़ी केसेस चल रहे थे, काफ़ी उसने इन कोर्ट सेटलमेंट्स की है, उस पर काफ़ी केसेस। बात हम इस चीज़ से ख़त्म करते हैं कि अगर टेस्ला नहीं जाती इंडिया के अंदर और एलन मस्क रिजेक्ट कर देते हैं ये सारी डिमांड्स इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसके बाद BYD का चांस होगा कि वो वहाँ पर जाकर अपनी जो कार का प्लांट है वो लगा सकें। ये चाइना की कंपनी है कार की, और टेस्ला के बाद नंबर 1 कंसीडर की जाती है EVs में। हाँ ठीक है, लगा ले, मतलब क्या इशू है। वहाँ इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। हम दोनों आप कमेंट्स ही कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं अलाउ करते तो ठीक है। एलॉन को अच्छा लगता है वो खोल ले, उसे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। इतने बड़े बिलियनियर को, इतने बड़े बिजनेसमैन को इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से अपने एक किस्म का कह लें कि काबू में किया है कि वो अब बात मानने पे मजबूर होंगे कि ठीक है। और उनका पीछे जो बेनिफिट है इंडिया का, वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि तो ग्लोबल क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। वो क्लाइमेट चेंज, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार है, वो पेट्रोल की कमी होगी, धुआं वगैरह कुछ नहीं ऐसा होगा उसके साथ। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो उनको भी एक फार्मूला मिल जाएगा कि किस तरह से एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, किस तरह से उसके पार्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें यह है, हम तो अपनी बिजली वैसे ही नहीं पूरी कर पा रहे लोकल लोगों के लिए, और हमारा पर यूनिट जो है हमारी गवर्नमेंट ने कितना इंक्रीज़ कर दिया। इवन एक छोटी स्लैब से भी देखा जाए तो 53 रुपीज़ में पड़ रहा है। तो हम तो अपनी इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं कर पा रहे, तो हम ये इलेक्ट्रिक कार की तरफ तो मेरे ख्याल से हम कुछ 100 साल बाद जाएंगे। जो हम अभी कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से इंडिया आज से कुछ 50 साल पहले कर चुका है, और 100 साल वो आगे हमसे चल रहा है। तो ये है कि हमें जो चाहिए वो हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। लोगों को इंगेज करे, बाहर की कंपनीज़ को इंगेज करे और लोगों को बिज़नेस के मौका दे। ये बात भी आपने बिल्कुल सही किया है कि कौन अपना इतना पर्सनल फार्मूला किसी को देता है कि जी भाई आप हमें ये चीज़ करवाएं, साथ में इंडियन सीख भी जाएंगे कि इलेक्ट्रिक कार किस तरह से बनानी है। तो क्या कहना चाहते हैं कि फिर एलन मस्क क्या करे, मतलब कि नंबर 1 गाड़ी है दुनिया की बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार नंबर 1 गाड़ी है। वो उनकी बरसों की मेहनत है। वो इंडिया में सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो करवा सकता है, लेकिन फार्मूला नहीं देगा। तो जो इस वक्त आईफोन असेंबल हो रहा है इंडिया के अंदर, तो इस तरह से तो फिर बाकी कह लें कि इंडिया यही सोच रहा है कि हम खुद से मैन्युफैक्चर करें इलेक्ट्रिक कार और अपने लोगों को यहाँ पर बताएं, सिखाएं। तो आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी? हाँ, अगर मैं मोदी सरकार को कहूँ तो वो किसी हद तक वैसे कामयाब हो जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक, लेकिन उनकी थिंकिंग काफ़ी आगे की है। अब देखिए उनका रुपए जो है पाकिस्तानी 4 पे ऑलमोस्ट 3.5 रुपये लगाएं तो उनका 1 रुपये बन रहा है। ठीक है, वो इन चीज़ों पे बड़ी जो है कोशिश कर रही हैं, बड़ा इन चीज़ों पे फोकस है उनका। तो आई थिंक अब जैसे कि एप्पल स्टोर इंडिया में भी लॉन्च हो गया है, ठीक है, अब इंडिया वाले की भी कोशिश है कि हम इसकी जो है कॉपी जो है आवाम के लिए निकालें। तो मेरा ख्याल है कि जो है एप्पल जैसा तो ब्रांड नहीं बना सकेंगे, लेकिन वो बेहतर कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये मेरा सवाल वाकई ये है, मैं यही सुनना चाह रही थी कि इंडिया कोशिश ज़रूर करेगा। बेशक उनके मुल्क में इलेक्ट्रिक कार एलन मस्क बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन वो खुद से ज़रूर ट्राई करेंगे। डेफिनेटली वो एप्पल जैसा ब्रांड तो नहीं बना सकते, लेकिन एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छी ट्राई होगी, एप्पल की निस्बत नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और हम कब तक अपनी गाड़ियाँ ऐसी बनाएंगे? मिस अभी तो जब तक ये है पॉलिटिक्स के हालात बेहतर नहीं होते ना, तो पाकिस्तान जो है आगे नहीं जा सकता। ठीक है, उसके अलावा देखें पाकिस्तान के जो है कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करता है ना, उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना बाकी ममालिक में मिलता है। ठीक है, जब तक क्रेडिट मिलना स्टार्ट नहीं होगा तो हम जो है अपनी
उस सतह पे जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकेंगे। तो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप उनको अपना प्लांट लगाने देंगे मुल्क में तो जाहिर सी बात है चीप लेबर इंडिया के पास ऑलरेडी है, वो चीप लेबर वो लेके ही काम करेंगे ना, या अपना चीप लेबर स्पेशली एलन मस्क लेके आएंगे यूएसए से कि मैं इंडिया में जाके मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मुझे अपना चीप लेबर भी साथ लेके जाना चाहिए। वो इंडिया का चीप लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ दे रहे हैं, उनके लिए हर काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ तो मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट को करनी नहीं चाहिए। देखें बेसिकली उनको ये करना तो नहीं चाहिए, अखलाकी तौर पे इसका जवाब तो नहीं बनता, लेकिन कोई भी कंट्री है वो अपनी बेसिकली इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करती है उसके अपने पॉलिसीज़ होती हैं। और इंडिया के पास चूंकि लेबर्स तो हैं और लेबर्स उसकी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन रिसेंटली आप देखेंगे इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो उसका बेसिकली ये है कि मैन्युफैक्चरिंग वो अपनी कंट्री में ही कर रहे हैं। जो भी चीज़ है जिस तरह की भी वो जैसे वो चिप प्रोडक्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में कर रहे हैं, तो बेसिकली शायद उनका ये आइडिया हो कि वो इस तरह से अपने कंट्री को अपने इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये उनका अपना व्यू है। बात करते चले हम वहाँ पर महिंद्रा भी है, टाटा भी है, वो भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती हैं, मतलब कि वो भी असेंबलिंग तो उनकी अपने मुल्क में हो रही है। तो आपको लगता है कि इस तरह से वो चाह रहे हैं कि जी वो भी जो टेस्ला है वो भी इनके साथ मर्ज हो जाए आकर और मज़ीद बेनिफिट हो इंडिया को? हाँ बेसिकली ये हो सकता है, बट ये तो टाटा के उन ऑनर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं। बट जो बेसिक्स हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी जो लेबर्स है यहाँ के वेंडर्स को सिखाएं और वो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। तो ये बेसिकली मुझे नहीं लगता एलन मस्क इसके ऊपर एग्री करेंगे, और अगर एग्री करते भी हैं तो किन कंडीशंस के ऊपर करते हैं, किन शराइत के ऊपर करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। बट इखलाकी तौर पे मॉरली इसका कोई जवाब मेरे नज़दीक नहीं बनता। लेकिन इस वक्त जो एप्पल इंडिया के अंदर कह लें कि असेंबल हो रहा है और जितनी भी उसकी सारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी असेंबल इन इंडिया। मतलब देख लें आप, एप्पल की वजह से भी इंडिया के अंदर काफ़ी इंप्लॉयमेंट आई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं। और जो एप्पल स्टोर है आपको पता है उनकी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो 1-1 लाख तक है। जी असेंबल अगर इंडिया में हो रहा है तो उसका फ़ायदा इंडिया को ही हो रहा है। ऐसे ही अगर एलन मस्क की कंपनी इंडिया में चीज़ प्रोडक्ट तैयार करेगी तो उसका भी फ़ायदा इंडिया को होगा। बट अब वो किस वे में सोच रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है। हमारा तो यही कहना है कि इस पर इखलाकी जवाब उनका नहीं बनता। लेकिन जाहिर सी बात है एलन मस्क को प्रॉफिट नज़र आ रहा है इंडिया के अंदर। उनकी पहले ये जो चीज़ थी वो रिजेक्ट कर दी थी नरेंद्र मोदी ने कि आप यहाँ पर आकर नहीं बना सकते, लेकिन फिर से उनको एक मौका दिया गया है, लेकिन मौका भी इस तरह का दिया गया है कि उसमें आधे से ज़्यादा बेनिफिट इंडिया का नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात है बिजनेसमैन हमेशा अपना बेनिफिट देख के जाता है। देखें आप जब कहीं पे भी बिज़नेस पे जाते हैं ना, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं। अब उसका जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस है वो देख के वो अपनी, मैंने कहा यूनिट इकनॉमिक्स को समझेगा। एक तो इंडिया बहुत बड़ी जो है इकोनॉमिकल मार्केट है, उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 1.5 अरब की आबादी है, वो तो अच्छा खासा जो है तो उसको फ़ायदा है तभी वो जाएगा। बाकी ये है कि वो कॉपीराइट्स जो हैं उसकी कंपनी के अगर उस डिमांड को मैच करते हैं वहाँ के लोग, वो मार्केट मैच करती है, फिर तो वो डेफिनेटली जाएगा और जाना चाहिए। ये लाजमी नहीं होता कि किसी एक जगह का वो ट्रेडमार्क है तो वहाँ पे ही रहे, वो मूव करता है। ये वर्ल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप देख लें वो ट्रेडमार्क मूव करता है। इस वक्त हम टाटा की बात करते चलते हैं, महिंद्रा की बात करते चलते हैं। ये इंडिया का अपना लोकल ब्रांड है गाड़ी मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन इसको वर्ल्ड क्लास नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ बनाते हैं और ये काबिल तारीफ़ बात है इंडिया के लिए। आपको नहीं लगता कि शायद इंडिया ये सोच रहा हो कि क्यों ना हम जो टेस्ला है इसको एमर्ज करने की सोचें महिंद्रा के साथ या टाटा के साथ, ताकि हमारा भी एक इंटरनेशनल ब्रांड हो और हम एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक कार बनाएं, जिस तरह का प्रोडक्ट एलन मस्क हमें देता है वैसा ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें? नहीं, लाजमी नहीं होता। टाटा का अपना वर्क है, एलन मस्क का अपना वर्क है, दोनों की अपनी अलग वो पहचान अलग है, ट्रेडमार्क अलग है, और लाजमी नहीं होता। देखें ये कंजर्वेटिव सोच होती है कि फ़लाँ ये सोच रहा है तो उसे मर्ज करेगा। मर्ज करना लाजमी नहीं होता, वो अपना बिजनेस रन करेगा, ये अपना बिजनेस रन करेगा। कंपटीशन मार्केट में इसी तरह आता है, कम्पिटेटिव मार्केट्स इसी तरह होती हैं, इक्विलिब्रियम इसी तरह आता है। अगर आपका अच्छा कंपटीटर नहीं आएगा तो आप आगे दौड़ में जा भी नहीं सकते। आप जितनी ऊंची सोच रखते हैं उसी के इर्द गिर्द जाते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपका अगर अच्छा जो है तो आ रहा है कंपटीटर, तो वेल एंड गुड वो आ रहा है, और ये उसकी अच्छी सोच है कि वो मर्ज करने के लिए नहीं ला रहा, लेकिन कंपटीशन आएगा मार्केट में। टाटा ऑलरेडी अच्छा है, उसके साथ अगर एलन मस्क का वो जुड़ जाती है कंपनी तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो जुड़ेगी नहीं। लेकिन वो कंपटीशन होगा उन दोनों में, परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। वो ये है कि टफ टाइम देगी, ये इतना सा सिंपल सा। ओके, थैंक यू सो मच सर।